व्हाट्सअप बडीज, हम लोग आगे सबसे धमाकेदार चैप्टर के साथ इस वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करूंगा। पहला 3 डेरिवेशन छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं समझेगा। पहला 3 डेरिवेशन कर लिया, सब समझ जाएगा। बाकी के 5 डेरिवेशन सिर्फ टाइम पास है। टोटल है इसमें 8 डेरिवेशंस। एक थियरी का क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 बता दूंगा फटाफट में। पहला 3 डेरिवेशन, पहला 3 भी सिमिलर है एक दूसरे से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सेम है। फॉर्मूला बता रहा हूं, इससे अच्छा किधर मिल गया वीडियो देख लेना जाके, मिलेगा नहीं फॉर श्योर, गारंटी देता हूं। सबसे पहला करंट थ्रू अ रेजिस्टर, दूसरा करंट थ्रू अ कैपेसिटर एंड करंट थ्रू एन इंडक्टर। तीनों का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है। डेरिवेशन सिखा रहा हूं, मजाक मस्ती से ज्यादा कुछ नहीं लगेगा फॉर श्योर। पहला है रेजिस्टर का, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा इंडक्टर। रेजिस्टर बनाने का कैसे, ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग में सबसे पहले, अच्छा चैप्टर का नाम एसी सर्किट है। एसी सर्किट चैप्टर का भले ही नाम है, ये दिख रहा है क्या लिखा है। एक्चुअल में चैप्टर का नाम होना चाहिए था E is equals to E naught sin omega t। वापस वन मोर टाइम। E is equals to E naught sin omega t। ये इक्वेशन हर डेरिवेशन का स्टार्ट इसी फॉर्मूले से होता है, हर डेरिवेशन का स्टार्ट। तो ध्यान सुना, मिस मत करना। E का मतलब होता है EMF। इंपॉर्टेंट चीज एक और बता रहा हूं, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हर जगह V को किससे रिप्लेस करेंगे। V मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। V को इस चैप्टर से लात मार के भगाया। V की जगह कौन आके बैठा है, E। V की जगह कौन आके बैठा है, E। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह यूज होता है यहाँ पे EMF। ये क्या है, EMF। प्रेजेंट टाइम EMF इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट मतलब मैक्सिमम EMF इनटू साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब जो भी एंगल उस टाइम रहेगा, who knows। चालू करेंगे डेरिवेशन कैसा, यहां पे देखो। रेजिस्टर बनाने का खत्म, कैपेसिटर बनाने का खत्म, इंडक्टर बनाने का खत्म। तीनों कंपैरिजन में बता रहा हूं, फटाफट चालू हुआ है, अभी खत्म हो जाएगा। बट ये लोग कनेक्ट किससे करना है, एसी सर्किट से। इसको कनेक्ट किससे करना है, एसी सर्किट से। इसको कनेक्ट किससे करना है, एसी सर्किट से। ध्यान से सुनो, एक भी चीज मिस हुआ तेरा घाटा, पूरा चैप्टर जाएगा। बट तू अगर इधर ध्यान देगा, ये पूरा चैप्टर से चिंदी, पूरे पार्ट 2 में कोई चैप्टर नहीं है फॉर श्योर। जो लोग वीडियोस देख के आए उससे भी इजी चैप्टर ये है। ध्यान से देखो, तूने ये बना दिया। सबसे एक ही चीज याद रखना है, इसका इक्वेशन है E is equals to IR। हमने पढ़ा था V is equals to IR, याद है, ओम्स लॉ। और मैंने पहले बोला V को किससे रिप्लेस करेंगे, E से। V को E से, तो E is equals to IR। इधर आएगा फॉर्मूला Q is equals to CE and I is equals to dQ by dt। I is equals to dQ by dt। एंड इसका फॉर्मूला है E is equals to LdI by dt। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, पूरा चैप्टर टाइम पास है। ये देख, हाँ स्कोर कितना है, वेटेज कितना है, 7 मार्क। ध्यान से सुनना, मिस नहीं करना कुछ नहीं है। E की जगह क्या डालना है, हर जगह जहां भी E दिख रहा है, E की जगह क्या डालना है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं यहां पे डाल दूंगा E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। यहां पे क्या, इसका बाद में देखते हैं। चलो पहला वाले देख लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या डाला, E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। मेरे को आई चाहिए। वी नीड टू फाइंड आउट करंट थ्रू ईच ऑफ द डिवाइसेस इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R नीचे भेज दो, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। समझ में आ रहा है क्या, E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। इंटरेस्टिंगली डेरिवेशन खत्म हो चुका है। क्यों, EMF अपॉन रेजिस्टेंस, या तो छोड़ दे उसको। EMF अपॉन एनीथिंग गिव्स यू करंट। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, I साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू I। बट ये आई तो सेम लग रहा है। इसके लिए यहां पे E नॉट था, तो यहां पे भी I नॉट हो गया। डेरिवेशन खत्म। इसको चालू कर दे।
डिफरेंशिएशन आना चाहिए, एकदम बेसिक है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, वही यूज होगा यहाँ पे। Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस Q इज इक्वल टू CE विच इज इक्वल टू C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये Q को इधर डाल दो, सिंस I इज इक्वल टू क्या होता है dQ बाई dt। Q की जगह क्या डालेंगे, दिख रहेगा C E नॉट साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन d बाई dt। Q की जगह पर डाल दिया ये। अच्छा, डिफरेंशिएशन होने के बाद C बाहर E नॉट बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos ओमेगा टी। बाजी यहीं खत्म नहीं हुई, ओमेगा टी का तो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या बचेगा ओमेगा बचेगा, और वो ओमेगा आ जाता है बाहर। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है एक बार छोटा सा, बाकी लोग 10 सेकंड आगे चले जाओ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने ई को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में होता क्या है, जो कांस्टेंट्स होते हैं ये दोनों कांस्टेंट्स है, ये दोनों बाहर आ जाते हैं। बचेगा क्या है डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, बराबर है। बट जो फंक्शन अंदर रहता है उसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो यहाँ पे t गायब हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, वो मिल गया हम लोग को यहाँ पे ओमेगा सी। बराबर है। इधर आओ। e की जगह क्या लिखेंगे, e की जगह e नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू l di बाई dt। मुझे क्या चाहिए i, सबको उधर भेज दो, dt को इधर भेज दो, l को नीचे ले लो, क्या आ गया e नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन l इज इक्वल टू डी आई। सबको समझ में आ रहा है। अभी करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बीटीएस। अच्छा, इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। ई नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एल बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा का डिफरेंशिएशन है कॉस, इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ओमेगा टी। यहां क्या आ जाएगा ई नॉट अपॉन एल, यहां पे माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू डी आई। अच्छा, इज इक्वल टू आई हो जाएगा। रीजन, डी आई का इंटीग्रेशन किया ही आई निकालने के लिए, ये डी था इसी के लिए इंटीग्रेशन किया। अच्छा, ये जो माइनस कॉस ओमेगा टी है, चलो इसका ठीक है, ये ओमेगा टी भी तो है ना फंक्शन, इधर भी ओमेगा टी फंक्शन था, डिफरेंशिएट किया, यहां पे भी इंटीग्रेशन में भी वही होता है। आपने इंटीग्रेट तो किया है, बट जो फंक्शन रहता है वो एक ही चीज हो सकता है, वो है डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन क्या बचता है, ओमेगा। यहां पे भी ओमेगा बचा था, यहां पे बात। ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग गले लगाते, साइड में बिठाते, दिख रहा है, बाजू में बिठाए, ये लोग ऐसा लात मार के नीचे बिठाते हैं, तो ओमेगा का डिफरेंशिएशन होकर ओमेगा बचेगा, मतलब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होकर ओमेगा बचेगा, और ओमेगा आएगा किधर, नीचे। बहुत बुरा लगा इसके लिए। बराबर ये ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इनटू ये। लास्ट चीज बता रहा हूं, सुन लो। अरे हो गया भाई, तीनों डेरिवेशन होने आया, और ये आता है आपको, पूरा चैप्टर आता है, बता रहा हूं, पर यहीं पे समझ में आएगा, ठीक है। ई नॉट अपॉन आर था क्या, आई नॉट। याद रखो, ई अपॉन एनीथिंग गिव्स यू आई नॉट। यहां पे देखो, इधर ई नॉट है, अपॉन कुछ नहीं है, ये अपॉन बनाना पड़ेगा, नहीं है ना, बनाना पड़ेगा। यहां देखो, अब मेरे को चीज बताओ, ये ई नॉट के नीचे क्या है, 1 है जी। ओमेगा सी कहां, इसको 1 के नीचे डाल सकते हैं ना, बता दो कैसे। ए अपॉन बी बाई सी है फंक्शन, ए अपॉन 1 बाई सी है फंक्शन, ये लो पेट भरो, ए अपॉन 1 बाई सी फंक्शन। ये फाइनली क्या बन सकता है, सी ऊपर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सी ए अपॉन 1। यहां पे देखो, ये पूरा c वाला फंक्शन है, ये a वाला फंक्शन है, अपॉन 1। जब ये ऊपर आ सकता है तो वापस नीचे भी तो जा सकता है ना, वैसे ही ओमेगा सी 1 के नीचे डाल सकते हैं हम लोग। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी, सेम उसी की तरह कर रहे हैं, मैथ से, बेसिक मैथ्स बच्चे लोग का। तो ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी cos ओमेगा टी, बराबर है। एंड इसी को फाइनली हम लोग क्या लिख देंगे, ई नॉट अपॉन एनीथिंग गिव्स यू आई नॉट, तो ये हो जाएगा
आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये क्या मिला हम लोग को? आई का फॉर्मूला। इधर देखो ये भी हम लोग को मिल चुका है। आई इज इक्वल्स टू, अच्छा ई नॉट अपॉन एनीथिंग गिव्स यू आई नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई। देखो हाँ, सिंपल है। इसका फॉर्मूला में क्या आता है? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर में आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इंडक्टर में आई इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। दैट्स इट। कुछ चीजें बता रहा हूं। अब क्या होने वाला मालूम है? इस कॉस को भी हम लोग को जबरदस्ती साइन बनाने का, ये माइनस कॉस को भी जबरदस्ती साइन बनाना। क्यों? रेफरेंस चाहिए हम लोग को, रेजिस्टर का रेफरेंस चाहिए। देखो हाँ, जो लास्ट इक्वेशंस आए थे तीनों के, वो ऊपर लिख दिया है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। ये सुनो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, साइन ही चाहिए था। अच्छा ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट, कॉस को साइन बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू मतलब 90 डिग्री होता है। मैथ सही है, नहीं समझता जाने दो। जिसको मालूम है बहुत अच्छी बात है, स्लो क्लास। जिसको नहीं मालूम जाने दो। इतना याद रखो, कॉस को साइन बनाना है तो प्लस पाई बाय टू। क्यों? कॉस के आगे प्लस है ना, प्लस का साइन। इधर कॉस के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। क्या करो? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि माइनस से आगे। इतना याद रखो। ये मैथ्स है, बेसिक मैथ्स। समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ गया तो जाने दो। अभी हो गया डेरिवेशन, वी आर डन विद द डेरिवेशंस। अब क्या करना है मालूम है? एक चीज बता दूं, यहां पे क्या आया था? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। आर को क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। क्या बोलते थे? रेजिस्टेंस। इधर क्या आया? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी। ये 1 बाई ओमेगा सी को पूरे को लिखते हैं हम लोग एक्स सी। इसको नाम क्या है मालूम है? नाम है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये मिस मत करो, न्यूमेरिकल इसी पे आता है। न्यूमेरिकल कौन सा आता है, कैसा आता है बताऊंगा, ध्यान से सुनो। यहां पे क्या आएगा? आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल था। ये ओमेगा एल को हम लोग लिखते हैं एक्स एल। देख इधर भी एक्स ही है, एक्स मतलब रिएक्टेंस, ये सी है क्योंकि यहां पे सी है। ये भी एक्स ही है, रिएक्टेंस, बट यहां पे एल है क्योंकि यहां पे एल है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। ये भी है, बट कौन सा रिएक्टेंस बताऊं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि कर रहे क्या है? इंडक्टर। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कर रहे क्या है? कैपेसिटर। सुनो अभी डायग्राम बताता हूं। पहला देखते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। ऐसा बनाने का कुछ नहीं है। ई का ग्राफ आंख बंद करके ऐसा बनाने का, आंख बंद करके। सब में यही है, ये ई का ग्राफ है। बाप कौन है? ई। बेटा कौन है? आई। याद रखना, बाप कौन है? ई। बेटा कौन है? आई। बाप बना दिया, बेटा सुनो, बेटा। यहां पे क्या होता है पता है? रेजिस्टेंस के मामले में ई का इक्वेशन देख, ये ई है, और ये जो टॉप वाला पॉइंट है दैट इज ई नॉट। ये भी ई है, टॉप वाला पॉइंट है ई नॉट। ये भी ई है, टॉप वाला पॉइंट क्या है? ई नॉट। सुन, तेरे को याद है इक्वेशन? सबका इक्वेशन यही था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सबके लिए साइन कर्व है। अभी देख, बाप तो सेम था सबका, बेटे ने तो अलग अलग काम किया ना। ये बेटा साइन बन गया, ये बेटा कॉस बन गया, ये बेटा माइनस कॉस बन गया। सुन, साइन है, ये भी साइन है, बाप बेटा सेम बाप बेटा सेम। अच्छा ये कौन सा है ग्राफ? आई का, और इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है आई नॉट। अब सुन, ये छोटा क्यों बना? क्योंकि बेटा है। बेटा कभी भी छोटा रहता, बाप बड़ा रहता है। ये भी साइन, ये भी साइन, दोनों कर्व कौन सा? साइन कर्व। ये देख, बाप तो सबका वही है, बाप सेम है, साइन कर्व। चालू होगा 0 से, ऐसा पहाड़ी बनेगा। कॉस है ना, कॉस है ना, नहीं मालूम रहेगा जिसको मैथ्स आता है, अच्छी बात है। नहीं मालूम रहेगा, लोड मत लो। चालू किधर से करने का? यहीं से, टॉप से चालू करने का। टक 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 टक
इसका ट्रिक भी बता। अच्छा बेटा था, इसके लिए छोटा दिख रहा है, छोटा ये है आई नॉट, और ये ग्राफ किसका है, आई का। यहां देखिए ये कौन सा ग्राफ आएगा, माइनस कॉस का। अगर गेस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, अभी बताओ कैसा आएगा ग्राफ। अब मैं बताता हूं कहां से आएगा। अच्छा कॉस ऊपर से चालू हो रहा था, तो माइनस कॉस नीचू से चालू होगा, नीचू से। बट याद रखना छोटा रहेगा, क्योंकि बेटा है वो, बाप सबसे बड़ा रहता है। अच्छा आई नॉट इधर दिखाने का क्या, नहीं, फिर भी आई नॉट ऊपर ही दिखाने का, टॉप मोस्ट पॉइंट रहे। ये आई नॉट है और ये कौन है तेरा आई। वी आर डन ना, एक ग्राफ बाकी है। अच्छा ये तो ग्राफ था। एक्सिस का नाम क्या है, ओमेगा टी। ये भी ओमेगा टी एंगल के साथ चेंज हो रहा है, ये ओमेगा टी। बट अभी जो बनाने वाले हैं वो बनाएंगे फेजर डायग्राम। अच्छा इसके ये वाले एक्सिस का नाम है ई और आई, ई और आई, ये ई और आई, अरे ई भी बन सकता है इस पे, आई भी बन सकता है, ई और आई। अभी जो फेजर डायग्राम बनाने वाले ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। हेलो यहां देखो, अभी सुनो, हमेशा बाप पहले बनेगा बेटा बाद में, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। उसका रीजन है ये फेज बताता है। क्या बताता है ये, फेज। क्या बताता है, फेज। क्या बताता है, फेज। सुनो सबसे पहले बाप बनेगा, बाप हमेशा सेम है, ये लो, ही इज द फादर। अच्छा इधर देखो, यहां पे एंगल क्या बना हुआ है, ओमेगा टी। एंगल क्या बना है, ओमेगा टी। एंगल क्या बना है, ओमेगा टी। सुनो लिखने का ई, ई। मैंने क्या बोला, ये साइन ओमेगा टी है, ये भी साइन ओमेगा टी है, ये बाप के साथ ही बैठ रहा है, ये है हमेशा बाप के साथ। तो छोटा है अभी, बट है तो हमेशा बाप के साथ। ये बाप है, ये बेटा है, दिख रहा है क्या, ये बाप के साथ है, बिकॉज द एंगल मेड बाय बेटा इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय डैडी। ये है ओमेगा टी, ये भी है ओमेगा टी, एंगल सेम है, दिख रहा है। बट याद रखना ये छोटा है, सिर्फ इतना है बस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। इधर देखो, जो स्मार्ट अंधे अनपढ़ नहीं रहेंगे उन लोग को समझ में आएगा। यहां देखो ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, इधर सामने इंडिकेट कर रहा है बेटा बाप से कितना आगे है, पाई बाय 2 आगे। कितना आगे है, पाई बाय 2। इधर ये रखो और 90 डिग्री देखो, दिख रहा है। अच्छा 90 डिग्री आगे है, बाप से आगे है, तो 90 डिग्री बनाने का ऐसा। बट याद है ना बेटा कभी छोटा रहेगा, ये आई है और लिख देने का इधर 90 डिग्री, दिख रहा है। इसका एंगल ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90, दिख रहा है क्या, सबको समझता है भाई, बच्चे लोग को भी आता है। अच्छा हाँ स्मार्टीज बड़ीज। इधर क्या आएगा, ओमेगा टी तो है माइनस 90, ये ओमेगा टी है माइनस 90, मतलब परपेंडिकुलर बनेगा। बट ये बाप से पीछे है भाई, स्लो, इसका साबुन स्लो है, संतूर वाला है ये मम्मा, और ये वाला लाइफ बॉय, दिख रहा है 90 डिग्री पीछे की तरफ। ये है तेरा, याद रखना तेरा आई बड़ा रहेगा, सॉरी ई बड़ा रहेगा, आई हमेशा छोटा रहेगा। क्यों, बाप बड़ा होता है, बेटा छोटा होता है। डन। ये 3 डेरिवेशन ना, अब जो होने वाला है ना, सब धार डेरिवेशन नहीं उड़ाना। पावर का डेरिवेशन देख के तुम लोगों को हंसी नहीं आ गया ना, 2 मिनट रुक जाओ खाली, तुम लोगों को दिखेगा पावर का डेरिवेशन, तुम लोगों ने सर मजाक चालू है क्या, इतना सिंपल चैप्टर था और हम लोग इतना स्ट्रेस ले रहे थे। इसके लिए बोला अब तक का सबसे धमाकेदार वीडियो। यहां देखो, इधर करने का डिफरेंशिएट, सी के बाद डी, और इसके बाद करने का इंटीग्रेशन, आई के साथ आई। समझा, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। कैपेसिटर में डिफरेंशिएशन होता है, इंडक्टर में इंटीग्रेशन। आई दिख रहा है, काम आएगा, कहीं गलत होते रहेंगे तो। अभी देखो पावर वाला पार्ट, एवरेज पावर। पावर का डेरिवेशन चालू है, एवरेज पावर। 3 भाई थे, तीनों का डेरिवेशन हो गया। अब उसके ही विकसित वर्जन, बल्बसौर का वीनसौर, वीनसौर का बताओ कमेंट सेक्शन में। यहां देखो, बता देना रेजिस्टर का एवरेज पावर निकालने के लिए भाई करना कुछ है ही नहीं। एवरेज पावर का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, सुन लो। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है, किधर लिखूं, बीच में लिख देता हूं फिलहाल। एवरेज पावर का पी एवरेज इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन कैपिटल टी। इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन कैपिटल टी। इधर अच्छा
और पी का फॉर्मूला क्या होता है, ई आई। तुम लोगों ने देखा रहेगा फॉर्मूला वी आई, यहां पे है ई आई। तो स्टार्ट कैसे करने का डेरिवेशन, लिखने का सिंस पी इज इक्वल टू ई आई, और इसका ई भी हम लोग को मालूम है, इसका आई भी मालूम है, तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देने का, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका भी मालूम है, सिंस इसको मिटा दूंगा अभी, पी इज इक्वल टू ई आई। यहां पे आते हैं अभी, उसको बाद में देख लेना अपना। अच्छा वो और ये सेम है, वो और ये सेम है, बताता हूं कैसे। देयर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ साइन। अगर तुम लोग ना ऐसा नहीं होगा ना खुश, अरे वाह क्या डेरिवेशन है, वाह इतना इजी, ये नहीं हो गया ना डेरिवेशन में। यहां देखो, अच्छा इज इक्वल टू क्या होता है, ई आई। ई का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन, सॉरी आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा माइनस कहां लगेगा, बाहर, क्यों, माइनस साइन है ना इसमें। और यहां पे क्या रहेगा, इधर भी क्या आएगा, P इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अभी सुनो, इतना 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 सिंपल डेरिवेशन, इतना सिंपल डेरिवेशन। यहाँ पहले ये वाला कराता हूँ, उसके बाद उस पे जाऊंगा, वो भी इजी है। अच्छा इधर इधर क्या आएगा, पी एवरेज का फॉर्मूला आएगा अभी, सिंस पी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी अपॉन कैपिटल टी। इधर हम लोग क्या डालेंगे, इंटीग्रेशन ई नॉट, अच्छा ई नॉट आई नॉट पहले बाहर ले लो, ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल। अच्छा सुनो ना, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, क्यों, ये फॉर्मूला है 2 साइन ओमेगा टी। फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 ओमेगा टी का। याद आ रहा है, याद आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अच्छा मल्टीप्लाई वाला 2 तो ऊपर रहेगा, डिवाइड वाला 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, इधर भी टी डाल दो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी। जो लोगों को इंटीग्रेशन आता है 20 सेकंड आगे चले जाओ, इधर देखो, जिसको नहीं आता उसको बता रहा हूं। साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला है एक साइन 2 ओमेगा टी का, मतलब क्या करने का, इंटू 2 अपॉन 2, जबरदस्ती 2 देने का उसको, तो 2 इसके साथ आ जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी अपॉन 2। अपॉन 2 को सेव कर देंगे बाहर, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। देख बन गया। अब इसके बाद जो होने वाला है, इसका इंटीग्रेशन मालूम है क्या आता है, खत्म डेरिवेशन। डेरिवेशन खत्म, और रीजन लिखना, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू 0। डेरिवेशन खत्म। ना रीजन तुम लोगों को पूछा, ना रीजन तुम लोगों को बताना है, कोई टेंशन नहीं है, खत्म डेरिवेशन। इधर भी क्या आएगा, सेम डेरिवेशन, पी एवरेज डी टी टी, खाली माइनस माइनस लगता जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी टी टी इज इक्वल टू माइनस 0। अरे 0 ही आएगा, पी एवरेज इज इक्वल टू 0 है। भाई 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 भाई, मुकेश राजेश, राजेश मुकेश, दिख रहा है, भाई भाई दोनों सेम। अब इसका डेरिवेशन कैसे, अरे भाई इतना सिंपल डेरिवेशन, 2 मार्क का आ जाना, चांदी है तुम लोग का, मेरे को थैंक्स बोल के जाना बाद में। अच्छा इज इक्वल टू, इसका भी सेम फॉर्मूला आएगा, पी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन कैपिटल टी। ये कैपिटल टी इंटीग्रेशन में नहीं आता है, यहां देखो। अभी क्या आ जाएगा हमारे, ई नॉट आई नॉट बाहर, ई नॉट आई नॉट बाहर, समझ आ रहा है सबको। यहां देखो, ई नॉट आई नॉट बाहर, इधर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी द होल अपॉन टी। ये साइन ओमेगा टी क्या होता है, 2 साइन ओमेगा टी, अरे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा इसमें भी टेंशन नहीं है, क्योंकि इसका भी इंटीग्रेशन तुम लोग को दे दिया है, बताऊं क्या, ई नॉट ऐसे ही आएगा, आई नॉट ऐसे ही आएगा, अपॉन टी भी ऐसे ही आएगा, ये अपॉन टी इधर चले जाएगा, क्योंकि पॉइंट्स ऐसे भेज दी। अच्छा इसका इंटीग्रेशन आएगा t/2, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, t/2। रीजन में क्या लिखना है, टक 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 टक, सिंस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू t/2, लिख देने का कैसे अच्छा लगता है। ये टी कैंसल, क्या बचा, ई नॉट आई नॉट
अपॉन 2 है ना, मैं उसको क्या लिख दूंगा, अपॉन रूट टू, अपॉन रूट टू, यही लिख सकते ना। 2 को स्प्लिट कर दिया रूट टू में, एक रूट टू इसको दे दिया, एक रूट टू इसको। अब जो बता रहा हूं स्टार्टिंग में बताया नहीं था, अभी बता रहा हूं। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं आरएमएस, क्या बोलते हैं आरएमएस, क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस। सुन, कुछ ज्यादा सोच मत, रिवीजन लेक्चर कुछ सोच मत, पट 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 आगे और बताऊंगा। ई नॉट अपॉन रूट टू आ जाएगा ई आरएमएस, आई नॉट अपॉन रूट टू आ जाएगा आई आरएमएस, क्योंकि किसी का भी आरएमएस निकालने के लिए उसको रूट टू से डिवाइड करना पड़ता है। बस दैट्स इट, ज्यादा दिमाग मत लगा, चिल करो, एंजॉय करो। पी एवरेज इज इक्वल टू ई आरएमएस इनटू आई आरएमएस। वी आर डन। 6 डेरिवेशन खत्म हो गया। ये 3 डेरिवेशन वो 3 डेरिवेशन पे बेस्ड था, क्योंकि तेरे को ये पता लगना जरूरी है इसका आई क्या होगा। ये तो याद रहना चिंती चीज है। 6 डेरिवेशन हो गया, बचा हुआ 2 क्या है, बचा हुआ क्या है, एक ऐसा सर्किट जिसमें एल भी है, एल मतलब इंडक्टर, सी भी है कैपेसिटर, आर भी है, उसको बोलते हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर, ध्यान से देखो, बात चल रही है एलसीआर सर्किट की। एलसीआर सिंपल है, एकदम सटीक बताऊंगा, कहीं नहीं मिलेगा भाई। बने रहो, ब्रेक तो मिल रहा नहीं है, बिंदास ब्रेक 40 मिनट में क्या ब्रेक चाहिए। यहां देखो, सबसे पहला फेजर डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान सुनना। ये किसका है, गेस करो, ये आर का है, ये ई आई, ये किसका है, ई आई, किसका है ये बेशरम लोगों, किसका है ये है सी का, सी मतलब कैपेसिटर, ये ई है, ये आई है, ये किसका है, इंडक्टर का 90 डिग्री। अच्छा सुनो, मैंने क्या किया, एलसीआर सर्किट मतलब इसका डायग्राम कैसे बनाने का देखो। पहले एल बनाया, सी बनाया, आर बनाया। अच्छा, जिसको इतना भी नहीं मालूम बोलेंगे सर ये बैटरी जैसा दिख रहा है, बैटरी नहीं है, ये बैटरी में अनइक्वल होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों सेम साइज का रहता है। यहां देखो, इधर क्या लगा दिया, एसी सर्किट, मतलब एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। मजा आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है इस चैप्टर में, फोकस करो। सुनो, अब ये सब लोग सीरीज में लगे हुए, सीरीज में करंट तो सेम है, सीरीज में करंट सेम है ना। आजा करंट को सेम करके देखते हैं। सबका आई को नीचे लेटा दो, ऐसा हॉरिजॉन्टली लेटा दो, फिर देखो ई किधर जाता है, ई तो जो एंगल बना है वही रहेगा। अब सुन, मेरा आई ऐसा नीचे आ गया, ई तो इसके साथ ही है तो ई भी नीचे आ गया, आई ई। यहां देख, मेरे आई को नीचे ला देना है, ऐसा है, ये आई है, ये इसको ऐसा नीचे लाया तो ये आई है, और ये नीचे वाला कौन है, ई। ये आई नीचे आ गया, ई और नीचे आ गया, क्यों, एंगल क्या है, 90 डिग्री। देखना ऐसे घुमा के, देखना घुमा के, इसको देखो, आई नीचे है, ई ऊपर है, इसको सीधा कर दे, सीधा कर दो, क्योंकि ये आई है ना, आई हॉरिजॉन्टली ही चाहिए तीनों, क्यों, सेम बना के इधर तो थोड़ा, आई इधर है, ये क्या है अपना ई, ये किसके लिए, एल सी आर। अब ये एलसीआर का, ये टाइम पास था कॉन्सेप्ट, ये एलसीआर का ग्राफ बताता हूं। यहां पे आई बनाना है, ये आई है तेरा, अच्छा ई इसके साथ है, ये किसका ई है, आर का, दिख रहा है, आर का ई इसके आई के साथ में। अच्छा नीचे किसका है, सी का, तो ये नीचे वाला जो ई है ये किसका है, ई सी, दिख रहा है ना सामने। आई सबका सेम हो गया, इसको जाके चिपका दे, इसको भी जाके आई चिपका दे, तो कैसा दिखेगा वो बात चल रहा है। और ये हो गया अपना ई एल, दिख रहा है ऊपर के साइड किसका ई है, एल का, ये बन गया। अब सुनो, कुछ नहीं करना है, अच्छा समझ गए ऐसा, इसका वैल्यू छोटा है, समझ लो, ईसी छोटा है, ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला क्या है 4, तो फाइनली क्या आएगा, ऊपर वाला +10 है, नीचे वाला -4 है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या आएगा, 10 - 4 गिव्स यू 6, +6 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 4, मतलब ये क्या है, EL - EC बराबर है। अभी सुनो करना क्या होता है, अभी सुनो, हम लोग क्या करते हैं पता है, ये ER है तो हम लोग इसका रिजल्टेंट बनाते हैं। ये रिजल्टेंट बनाने के लिए कुछ नहीं करने का, एक पैरेललोग्राम बनाने का, ऐसा रेक्टेंगल बना लो, दैट इज योर रिजल्टेंट।
अच्छा सुन, अगर ये ई आर है, रेक्टेंगल में क्या रहता है, सामने सामने वाला सेम, ये ई आर है तो ये भी क्या रहेगा, ई आर। ये ई एल माइनस ई सी है तो ये भी क्या रहेगा, ई एल माइनस ई सी, बराबर है, हाँ या ना, खत्म हो गया। अच्छा ये जो रिजल्टेंट है ना, इसको लिखते हैं हम लोग ई नॉट। क्या लिखते हैं हम लोग, ई नॉट। क्या लिखते हैं, ई नॉट। और ये हम लोग का हो गया फाई। कुछ भी एंगल रह सकता है बीच में। इंपॉर्टेंट चीज, ये एंगल चेंज हो सकता है इसके वैल्यू के हिसाब से। अगर इसका वैल्यू ज्यादा बड़ा है तो ये ऊपर चले जाएगा रिजल्टेंट, तो एंगल बढ़ जाएगा। ये सब एंगल डिसाइड होता है ई एल माइनस ई सी के बेसिस पे। अगर ई सी बड़ा है तो ये नीचे के साइड है। समझदार लोग के लिए ये समझदार आएगा डेरिवेशन, ये बराबर है, खत्म हो गया। ट्रायंगुलर लॉ लगाओ, ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर। बट अपने को ये पता है, सिंस वी नो दैट ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। ई इज इक्वल टू आई आर, याद है। ई एल क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स एल, और ई सी क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी। come on one more time, ई आर इज इक्वल टू आई आर, ई एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, क्योंकि ये रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इतना समझ लो। तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना था। ई एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, ई सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। पूरा चैप्टर खत्म होने आया, ध्यान से। लास्ट डेरिवेशन मिस मत करना, एलसी ऑसिलेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा, और ई नॉट क्या हो जाएगा, ई नॉट ये हो जाएगा आई इंटू सबका बाप कौन है पता है, जेड। जेड का मतलब होता है इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब है अगर एक सर्किट में एल सी आर तीनों है, या तो कोई दो लोग भी है, तो उधर रेजिस्टेंस की जगह क्या आता है, रेजिस्टेंस का भाप, जो कि है इंपीडेंस, बराबर है। सब्स्टिट्यूट करो सबको इधर। ई नॉट की जगह क्या आएगा, आई जेड द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर की जगह आई आर द होल स्क्वायर प्लस ई एल की जगह आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी द होल स्क्वायर। सुनो, ज्यादा कुछ करो मत। आई स्क्वायर सब जगह कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, ये थोड़ा मैथ्स है, इधर आई स्क्वायर बाहर, आई स्क्वायर आई कॉमन होके फिर स्क्वायर होके बाहर आएगा क्योंकि होल स्क्वायर है। ये किसी को नहीं समझा तो किसी बाजू वाले को पूछो, बताएगा वो। प्लस एक्स, बेसिक है माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। एंड फाइनली जेड क्या आ जाएगा तुम लोग का, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी द होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आता है इस चैप्टर के। सारे सम्स इसी पे आते हैं, जनरली सम्स इसी पे आते हैं। कम ऑन वन मोर चांस, z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। समझ में आया, समझा क्या। अब इसका पावर निकालने का, इसका पावर इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। हम लोग फाइंड आउट करेंगे एलसीआर सर्किट का एवरेज पावर। भाई कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं, सबको पता है फॉर्मूला। पहले ई लिख लो, ई तो सबका वही आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसका आई क्या होगा, ये समझता नहीं है लोगों को, मैं बता रहा हूं। ये आएगा आई नॉट, ध्यान से सुनो, साइन ओमेगा टी का सेम है, बट ओमेगा टी के बाद आता है, हम लोग को पता नहीं ना एंगल क्या होने वाला है। याद है मैंने अभी बताया, एंगल डिसाइड होता है ई एल माइनस ई सी के वैल्यू पे, कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, नोबडी नोज। तो इधर क्या डाल देंगे हम लोग, प्लस और माइनस फाइव। समझ आ रहा है, यस, प्लस और माइनस फाइव। सिर्फ ये याद रखना, पूरा डेरिवेशन चिंदी है। अभी देखो, P इज इक्वल टू क्या होता है, ई आई, मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस फाइव। तो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इजी फॉर्मूला है। ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट, इधर क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई होप सबको समझ गए इस टर्म को। अच्छा, ई नॉट आई नॉट को बाहर ले लो,
ये लोग गेम के बाहर है, लोग कभी हाथापाई में नहीं पढ़ते लोग। अच्छा इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। ध्यान से देखो, ये साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, प्लस और माइनस, अच्छा माइनस भी आएगा, माइनस भी है, प्लस और माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। बस मिल गया ये। इसको उठा के कहां डालना है पावर को, ये वाले लैडर देख रहे हो, इसको डालना है पी एवरेज के फॉर्मूला। पी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा टर्म डाल देंगे। अच्छा सबको पता है ई नॉट आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो पहले बाहर रह लो, अपॉन टी बाहर आ गया, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी प्लस और माइनस इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी। यही लिख रहा हूं क्योंकि जगह की भारी कमी है। अभी सुनो, अरे यार बच्चे लोग का चीज है यार, समझ में नहीं आएगा तो कैसा चलेगा, समझ आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ये ऐसे आ जाएगा, ये कॉस फाई बाहर आ जाएगा, सबको याद है कॉस फाई कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो क्या आ जाएगा ये इंटू इधर आ जाएगा कॉस फाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी पहला डेरिवेशन पावर का, पावर में 3 डेरिवेशन किया है, उसमें जो रेजिस्टर वाला डेरिवेशन उसमें ही आया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या है t/2, परफेक्ट, प्लस और माइनस, यहां कौन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट कौन है, साइन फाई, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। आई होप सबको समझ रहे हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख दिया, बस समझ आ रहा है, ये कंटिन्यूएशन है इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन हो गया खत्म। ई नॉट आई नॉट अपॉन टी इंटू कॉस फाई इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t/2, परफेक्ट, t/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0। कौन सा डेरिवेशन में देखा, कैपेसिटर और इंडक्टर, खत्म, तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, dt, तो इधर क्या बचेगा, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाई। अच्छा इसको भी √2 दे देंगे पहला डेरिवेशन जैसा, तो ये हो जाएगा ERMS इनटू, ये वाला स्टेप किसी को नहीं समझा है, जाके रेजिस्टर का एवरेज पावर का डेरिवेशन देखो थोड़ा ही पीछे, डन। 8 डेरिवेशन खत्म किया, 8 डेरिवेशंस ना, फटाफट कम टाइम में सबका सब समझा, मैं गारंटी देता हूं। अच्छा सुन, इधर जो cos फाई ना, cos फाई, नाउ दिस cos फाई विल बी नोन एज पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर पूछेगा तो बताने का cos फाई होता है। अभी कैसा होता है क्या होता है बताता हूं आगे। ये cos फाई समझ गया, ये सॉर्टेड है, बस इतना। एवरेज पावर ऑफ एन एलसीआर सर्किट, टक टक डन। बता रहा हूं एलसीआर ऑसिलेशन, चैप्टर खत्म। एक रेजोनेंस नाम का चीज है, 2 टॉपिक 10 मिनट में खत्म, कुछ छोड़ना मत ये चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स सील करके जाएंगे। कंडीशन क्या है, पहले रेजोनेंस बता दो फिर एलसी ऑसिलेशन, हिंदी है। रेजोनेंस नाम का एक चीज होता है, रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं, या तो रेजोनेंस हुआ है सर्किट में ऐसा बोल देंगे। रेजोनेंस का एक ही कंडीशन, बच्चे लोग वाला, वहां पे क्या होगा, एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्ससी के वैल्यू के जितना। बताता हूं 2 चीज, एक चीज तो दिया भी नहीं बुक में, वो बताऊंगा एमसीक्यू में, आप फाड़ देना एकदम। अच्छा एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। एक्ससी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे देखा है पीछे, नहीं आता रिवाइंड टी करके जाके देखो, फिर टी करके वापस आओ। 1 बाई क्या होता है, ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ओमेगा को ऊपर भेज दो, एल को नीचे ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लो, 1 बाई रूट एल सी। पर सबको मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी, और 2 पाई को नीचे डाल दिया तो मिल जाएगा एफ, 1 बाई 2 पाई रूट एल सी।
हो गया, खत्म, डन। अच्छा ये जो एफ है ये सिर्फ एफ नहीं है, ये एफ कहां का है, रेजोनेंस का, इसके लिए इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, कम ऑन वन मोर टाइम, क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, रेजोनेंट, डन, ठीक ठीक, खत्म। पर एक और कंडीशन बता रहा हूं, इस कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, तो मिलेगा देगा, बट रिवीजन में कौन देता है, ध्यान से सुनो। जेड पे आओ, जेड पे, जेड क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। पर रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल एक्ससी क्या हो गया, एक्सएल एक्ससी सेम है, तो सेम माइनस सेम क्या हो जाएगा, जीरो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे को, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस जीरो, मतलब जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर, मतलब जेड इज इक्वल टू आर। इसका मतलब रेजोनेंस के टाइम पे ये क्वेश्चन आएगा लिखने या बेशरम, एक मार्क या दो मार्क में भी आ सकता है कि रेजोनेंट सर्किट के टाइम ऐसा क्या होता है कि, समझ रहे हो, कि या फिर किसी ने बोल दिया कि प्रूव करो कि इंपेडेंस वाला, मतलब एलसीआर सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। प्योरली रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टेंस के अलावा कोई कुछ उखाड़ता नहीं इधर, तो ये तभी होगा जब रेजोनेंस लगेगा। और कैसे होगा, ये फॉर्मूला में, ये कंडीशन लिखने का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखने का, टक 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 खत्म, समझा, समझा। एलसी ऑसिलेशन सुनो, ये देखो एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन मतलब एल ही है सर्किट में और सी ही है सर्किट में, ये लोग आपस में मार रहे हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। कैसे हो रहा है, कैपेसिटर के पास एक एनर्जी रहता है, हाफ सी वी स्क्वायर बोलते हैं इसको, इसके पास एनर्जी रहता है हाफ एल आई स्क्वायर। ये खाली गजाने के लिए लिखने का है, काम आएगा इसके लिए। सुनो, करते क्या मालूम है, हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग पहले से एक चार्ज कैपेसिटर घर से लेके आए, मैं घर से लेके आया, अभी मैं क्या करता हूं, इसको जैसे सर्किट में लगाता हूं, समझिए यहाँ पे की है, सर्किट चालू नहीं है, मैंने सर्किट को चालू कर दिया, मतलब सर्किट क्लोज कर दिया, की क्लोज किया, जैसे ही क्लोज किया इलेक्ट्रॉन जैसे धर 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 भागना चालू करेगा। अच्छा, मैं कैपेसिटर में एनर्जी था, इंडक्टर के पास एनर्जी नहीं था पहले, क्यों, चार्जिंग किसमें था, कैपेसिटर में, कितना था एनर्जी, हाफ सी स्क्वायर। अभी ये एनर्जी ना धीरे 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 क्या होगा, ट्रांसफर होना चालू होगा, किसमें ट्रांसफर होगा, किसमें ट्रांसफर होगा, इंडक्टर में, और धीरे धीरे ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना चालू होगा, करंट आया ना, पहले खाली पोटेंशियल था, दिख रहा है, तो पोटेंशियल से धीरे धीरे क्या जनरेट होना चालू हुआ, करंट। क्यों, मूव होगा तो करंट होगा ना, करंट बढ़ते जा रहा है। तुमने सुना है, काइनेटिक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, पोटेंशियल गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक, सेम है। कैपेसिटेंस का एनर्जी, ये तो कैपेसिटर का एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इंडक्टर का एनर्जी। अब देख, ये एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इसमें है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, क्या बन रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बन रहा है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। कैपेसिटर का एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में, खाली होते हो तो पूरा खाली हो गया, पूरा कुछ बचा ही नहीं, पूरा का पूरा किसमें चला गया, इसमें। अब क्या होगा पता है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हुआ है, इधर ना काम स्लो हो जाता है, ये पूरा खाली हो गया, बट होता क्या, कहीं तो जाएगा ना, अपने अंदर घर पे लेके जाएगा क्या, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड करता है। अब आगे फॉरवर्ड हुआ ना, तो चार्जेस है ना पूरे ऑपोजिट चले गए, इधर नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया, समझ आ रहा है। अब जैसे ही कन्वर्जन हुआ, एक एक बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लिखने का क्या, ये दोनों चीज डाल देना उसमें, ये लिख दिया ना, तेरा मार्क 2 मार्क का आएगा, ये डायग्राम बना, ये लिख दे, कंफर्म है। फिर भी बता रहा हूं, एनर्जी इधर फॉरवर्ड हुआ, एक्सचेंज हो गया, अब नेगेटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, ये पहले पूरा डिस्चार्ज हुआ, फिर पूरा क्या हुआ, चार्ज हुआ, अब क्या हो गया, पोटेंशियल रिवर्स हो गया, अब ये साइड से करंट वापस निकलेगा, फिर इधर से डिस्चार्ज हुआ, फिर इधर से चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज, फिर खत्म, खत्म। तेरा करंट क्या कर रहा है, ऑसिलेट, दिख रहा है, टंग 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 टंग, ऑसिलेशन बोलते हैं इसको, ऑसिलेट हुआ, गेम खत्म, या डन। इसी को बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। गजाने के लिए क्या लिखने का, ये और ये फॉर्मूला लिख दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, खत्म, खत्म, यू गेट द मार्क्स, 2 मार्क का आएगा, मिल गया, खत्म। दोस्तों इसी के साथ एक धुआंधार चैप्टर होता है खत्म। इस पे तो कमेंट भर भर के आना चाहिए, शेयर तगड़ा होना चाहिए, एफर्ट बहुत मारा है इसके लिए, हर जरूरतमंद को शेयर करो दोस्तों। अगले धमाकेदार चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे कल, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।